हरे कृष्णा। जब हम भक्ति जीवन अभ्यास करते हैं तो हमारे भक्ति जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज भक्ति करने के लिए मन लग रहा है तो कल मन फिर से भटक जाता है, फिर से भोग करने के लिए मन तड़पने लगता है। तो जो साधक है, अभ्यास करने वाला भक्त है, वो कभी कभी वो धैर्य खो बैठता है। क्या मेरे जीवन में ये कब तक चलेगा? कब तक मैं प्रयास करता रहूँगा, फिर विफल होता रहूँगा? तो इसीलिए कभी कभी वो प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, हमारा मन भगवान के चरणों में स्थिर क्यों नहीं हो जाता। वास्तव में हम भक्ति मार्ग में इस जन्म में आने से पहले लाखों करोड़ों जन्मों में शरीर के अभिमान में अंधे होकर संसार के विशेष सुख को भोगने का प्रयास किए हैं। ऐसे अनेक जन्म अभ्यास करने के बाद, प्रयास करने के बाद जब हम विफल हुए और सौभाग्य से हमें साधु संग प्राप्त हुआ, तब हम भक्ति मार्ग को आए हैं। इसलिए लाखों करोड़ों जन्म विषय को भोगने के लिए बिताना और कुछ सालों के लिए भगवान को भक्ति करना, इसके बीच में अगर हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये समय बहुत कम है। हम जो भगवान को भक्ति कर रहे हैं, एक जन्म या कुछ साल, ये लाखों करोड़ों जन्म की तुलना में बहुत ही कम है। इसीलिए हमें भक्ति मार्ग में धैर्य धारण करनी चाहिए। भक्ति में बहुत सारे स्तर होते हैं। आदौ श्रद्धा, पहले हमारे मन में श्रद्धा होती है, फिर हम साधु संग करते हैं। साधु संग में हमें भजन करने की कला सिखाई दी जाती है। तो भजन करने की प्रक्रिया को सीखने के बाद हमारे अनर्थों का नाश होता है। जब तक हमारे हृदय में अनर्थ हैं, अनर्थ यानी इस जगत में किसी वस्तु व किसी व्यक्ति से सुख पाने की अभिलाषा, ये अनर्थ है। जब तक हमारे हृदय के किसी भी कोने में एक ऐसी अभिलाषा है कि मैं संसार में सुखी बन सकूंगा, तो ये अनर्थ है। जब तक कि अनर्थ हमारे अंदर है, तब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे। हमारे भक्ति जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति के अगला स्तर का नाम है निष्ठा। तो जब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो हमारे भजन में फिर से पतन नहीं होगा, लेकिन तब तक हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा। इसलिए जब हम प्रयास करते रहते हैं तो हमारी जो प्रयास है ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है जीव, ये प्रयास कभी खाली नहीं जाता, ये कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, भगवान का नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मन को विषय वासनाओं से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी प्रयास हमें फल देंगे। तो धीरे धीरे हमारी जो प्रगति हो रही है, हो सकता है हमें अपनी प्रगति का अनुभव न हो पा रहा हो, लेकिन ये हो रहा है और हमें धैर्य धारण करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी होने के तुरंत बाद अगले दिन अगर वो कहने लगेगी कि मुझे अभी अभी संतान चाहिए, तो ये संभव नहीं है। तो पत्नी को चाहिए कि अपने पति की सेवा करें और कम से कम 10 महीने यानी लगभग 1 साल के बाद वो माँ बन सकती है। तो ये उसका समय का व्यवधान होता है जो कि सबके लिए लागू होता है। उसी तरह भक्ति जीवन में भी जो भक्ति की जो फल है, जिसे हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हमारा मन स्थिर हो जाए प्रभु के चरणों में, हम भाव विभोर होकर भगवान का नाम ले सकें। जब भगवान का नाम लेते समय हमारे चक्षुओं से अश्रु निकल आए, ये हम सभी चाहते हैं। परंतु इसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ परीक्षाओं के मध्य होकर गुजरना पड़ेगा और इसके लिए हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी इसीलिए कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। हमें पूरी उत्साह के साथ हमें भक्ति की अभ्यास करती रहनी चाहिए और निश्चयता के साथ कि मैं अवश्य ही सफल होऊंगा भक्ति मार्ग में, क्योंकि मैं एक योग्य आध्यात्मिक गुरु के शरण में हूँ और मैं एक ऐसी पथ का अभ्यास कर रहा हूँ, मार्ग पे चल रहा हूँ जो कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति का जो पथ है ये कभी भी निष्फल नहीं होता है।
इस विश्वास के साथ हमें करना है और हमें धैर्य धारण करना है। धैर्य धारण करके भक्ति का अभ्यास करती रहनी चाहिए। जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो भगवान हमें अवश्य कृपा करते हैं। जो भक्त भक्ति का अभ्यास करते समय धैर्य खो बैठते हैं, वास्तव में वो अपरिपक्व भक्त हैं। क्योंकि भक्त का हृदय का भाव क्या रहता है? भक्त हमेशा कहता है तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकम। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, इसीलिए मैं जितने भी दुख आ रहे हैं मेरे जीवन में, मैं उन्हें भोग करूंगा और उन दुखों को भोग करते करते मैं आपके भक्ति का अभ्यास भी करूंगा और आपकी कृपा की मैं प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपको मांग नहीं सकता हूँ, ये मेरी मांग नहीं हो सकती है, मुझे आज ही कृपा कर दीजिए आप। क्योंकि भक्त कभी भगवान के सामने अपनी मांग नहीं रखता। भक्त विनम्रता के साथ प्रतीक्षा करता है कि प्रभु मुझे कब कृपा करेंगे, मैं उस दिन की अवश्य प्रतीक्षा करूंगा और उस बीच मेरे जो कर्म फल आते हैं उन्हें मैं अपने सिर पे लूँगा और उसको सहन करूँगा। तो ये भक्त की भाव होनी चाहिए। जब हम ऐसे भक्ति का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे अभ्यास को, हमारे प्रतिदिन के अभ्यास को, प्रत्येक क्षण के अभ्यास को, प्रयास को भगवान देख रहे हैं और एक दिन हमारे प्रयास से प्रसन्न होकर वो हमें अवश्य कृपा करेंगे अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से। इसलिए हमें धैर्य के साथ भक्ति अभ्यास करते रहना चाहिए और ये धैर्य और उत्साह और निश्चय का भाव हमें मिलेगा कहाँ से? भक्तों के संग से। इसलिए भगवान से हमें सदैव प्रार्थना करनी चाहिए हमें भक्तों का संग मिले और उन भक्तों के संग में रहकर हम भक्ति में धैर्य बनाए रखें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।